सीधी से है। नहरों में भरपूर पानी होने के बावजूद किसानों को उनके धान के खेतों तक पानी नहीं मिलने से उनके खेत सूखे की मार झेल रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। सिहावल नहर से उपनहर बघवाड़ से निकली है, जो कि कई ग्राम पंचायत को खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई है। जिले के बघवाड़, बकरीहा, चोरगड़ी, रघुनाथपुर, बुड़गौना और अन्य ग्राम में 85,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन धान की खेती के लिए समर्पित है। किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बघवाड़ शिकारगंज नहर पर निर्भर है। हालांकि विभिन्न उपनहरों में अतिक्रमण और बेतहाशा खरपतवार और झाड़ियों की वृद्धि ने अंतिम छोर तक पानी का प्रवाह बाधित कर दिया है। हालांकि किसान हर मौसम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस साल कम बारिश के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। धान की फसलें संकट में हैं, दरारें पड़ रही है और हाल ही में रोपी गई फसलें पानी की कमी के कारण पीली पड़ रही है। चोरगड़ी के किसान अखिलेश तिवारी, संजय प्यासी, ब्रजवासी प्रसाद द्विवेदी और ऋषिराज गौतम, संतोष द्विवेदी, सोखीलाल द्विवेदी, उपेंद्र शुक्ला, कृष्णपाल द्विवेदी, रामकरण द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि बघवाड़ नहर से निकलने वाली उपनहरों की नियमित मरम्मत नहीं हुई है। इसी तरह बघवाड़ से बुड़गौना तक जाने वाली उपनहर का पिछले 10 सालों से रखरखाव नहीं किया गया है, जिससे खेतों के अंतिम छोर तक पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है। चोरगड़ी और बुड़गौना के धान के खेतों तक अभी तक नहर का पानी नहीं पहुंचा है, जिसके कारण संपूर्ण धान की फसल नष्ट हो रही है। अगर इस हफ्ते पानी नहीं पहुंचा तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। किसानों ने धमकी दी, अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो हम सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने धरना देंगे, NH 39 रोड को जाम करेंगे। अगर नहीं सुनते तो अधिकारियों के सामने आत्मदाह करेंगे। इसके जिम्मेदार सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी होंगे। यह नहर है, आप लोग देख सकते हैं। यह लोगों के ग्रामीण किसान हैं उनको सींचने के लिए है, लेकिन लोगों का यह आरोप है कि नहर तो चलती ही नहीं है, लेकिन यहाँ 50 से 1 लाख रुपए मेंटेनेंस का जो भी आता हो, 2 लाख 3 लाख जो भी आता है, लेकिन प्रतिवर्ष इस प्रकार की सफाई नहीं की जाती है। न यहाँ जो कर्मचारी नियुक्त है कभी नहीं आते हैं देख रेख करने के लिए कि कहाँ क्या कैसे है, न पानी चालू करते हैं। आखिर यह है ऊपर कहाँ से पैसा निकल जाता है, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कृपया इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं नहर पूर्णतः सूखी हुई है। क्या नाम है आपको और कहाँ के हैं? हमारा ब्रजवासी प्रसाद द्विवेदी नाम है। हम ग्राम चोरगड़ी मैट टोला के निवासी। इकट्ठा क्यों आप लोग हुए? इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो बघवाड़ और शिकारगंज माइनर नहर है, इसकी याद 10 साल से तो पहली बात सफाई नहीं हुई। दूसरी बात, न सियारी फसल में, न उन्हारी फसल में, न खरीफ की फसल में, न रबी की फसल में समय में पानी कभी नहीं आता है। पोजीशन ये है कि आज के समय में अब सितंबर लग रहा है, अभी तक पानी नहीं आया, धान सब सूखी जा रही है। दूसरी बात, उन्हारी की फसल जब आती है तो फिर दिसंबर जनवरी में आदमी 8 जनवरी 9 जनवरी को बो पाता है और पानी दिसंबर में आता है, जबकि अक्टूबर नवंबर में पानी आ जाए। तो ये हमारा माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है आपके माध्यम से कि समय में पानी मिले और नहर की सफाई हो, ताकि ये धान भी पैदा हो जाए और उन्हारी की फसल में भी समय से पानी मिले। यदि नहीं होता ऐसा तो हो सकता है कि कोई भी कुछ कर सकता है, अपनी घटना घटित हो सकती है। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका और कहाँ? संतोष द्विवेदी, ग्राम चोरगड़ी, जिला ये लाठी लेके कहाँ आज जाई थे? गए तो खेतन कई सब धान सूखी जाती जी, नहर के पानी नहीं आवे जी, करम महादेव मार के लौट आए। कलेक्टर महोदय से निवेदन यह है कि नहर चलवा दें अगर अपने कर्मचारी से, तो किसानन के भला हो जाए। पिछले वर्ष में गेहूँ जहाँ 40 कुंटल होता है वहाँ 10 कुंटल 8-10 जनवरी का खेत बोवरी। धान तो ठीक हुई ना, पानी बढ़िया मिला धान का? धान खातिर बिल्कुल पानी नहीं मिला था। जो अबे तक ईश्वर वर्षा हूँ, अब नहीं वर्षा, अब नष्ट हो वाली है। तो का कही थे नहर विभाग से, कलेक्टर साहब से, SDM कलेक्टर विभाग से यह कही थे कि भाई नहर चलावे चाहिए और बढ़िया से पानी सबको मिले। पर्याप्त डैम में पानी है, डैम के गेट खुल के खूब नहर में पानी जा रहा है। यह नहर में पानी खुलवावे जाए, सब इंजीनियर वगैरह से कही 2 दिन के अंदर नहर में पानी आ जाए, नहीं तो हम लोग
नहीं नहीं, कुछ लोगन द्वारा यह बतावा कि पुनते हमारा धान जौन रही था पूरी सुखान जाता, अगर 2 दिन में पानी ना मिली तो पूरा नष्ट हो हाँ वो सूखा कहा है कि लेव वाली धान है और रोपा के तो भूमि जल्दी कठुआ जाती है अगर पानी नहीं बरसा। अब पानी 15 दिन से ऐसे थोड़ा थोड़ा बरसत है, तेज नहीं बरसा। ऐसे नहर सूख रही है। नहर की पोजीशन अपना दिखी रहे कि कबहू साफ सफाई और न नहर में कबहू पुलावा डारे आए अव्यवस्थित तरीके है जे जहाँ चाहते थे तब पूरा बांध लीन तो आगे पानी नहीं पड़ पावे। तो एक हर व्यवस्था की जाए नहर के जगह जगह सफाई। तो इनका कर्मचारी लगे न हुई चाचा जे हुई तो कुछ कर्मचारी का बहुत फिर के झटके नहीं आई। पता नहीं कौन ठेकेदार बनवाए नहीं कि नहर अव्यवस्थित थी पूरी, कहाँ पुलावा नहीं डाले आए, जहाँ पानी तहाँ फोड़ फाड़ के औखा वो कह लेते पूर्जाम कह देते कि आगे किसान कहीं पानी नहीं जाए। ये तमाम सारी समस्या। का नाम बताना अपन? संतोष द्विवेदी। कहाँ के यहाँ? चोरगढ़ी की। ठीक, क्या है कहाँ के हैं? हमारा नाम ब्रजवासी प्रसाद द्विवेदी है जी जी। हम ग्राम चौड़ी टोला के वासी हैं। चाचा ये जो खेत की स्थिति है आप दिख रहे हैं, तो ये धान हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये आज कई वर्षों से ये जो बखवार से गंज माइनर नहर है, तो उसमें पानी न समय में खरीफ फसल में मिलता है और न रबी फसल में मिलता है। पोजीशन ये है कि ये सितंबर चल रहा है, अब माने पानी माने लगभग 10 दिन से नहीं गिर रहा है और नहर का पानी 1 बार 2 बार अधिकारी अफसरों से कर्मचारियों से कहा गया लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। दूसरी बात उन्हारी की फसल जो है तो नवंबर दिसंबर में पानी मिलता है, आदमी जनवरी में खेती बो पाता है, तो जनवरी की खेती बोई क्या पैदाइश होगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो बखवार और शिकारगंज माइनर नहर है 10 साल से सफाई नहीं हुई। दूसरी बात ये जो फसल में आदमी पूंजी लगाई है, यूरिया है 1000 1200 1500 रुपये लेके लगाया है, घर की जो पूंजी अपने पास थोड़ा बहुत सबके पास थी वो सब लगा दिया। अब यदि पानी नहीं चलेगा तो उसकी पूंजी आदमी कहाँ से पटा पाएगा और खेती कैसे हो पाएगी। तो निवेदन यह है कि माने पानी जल्द से जल्द चलाया जाए, यदि नहीं चलाया जाए तो हम चक्का जाम भी करेंगे और तहसील घेराव भी करेंगे, SDM घेराव करेंगे और यदि कोई नहीं सुनेगा तो आत्महत्या भी कर लेंगे। ठीक चाचा, क्या नाम बताएं आप? हमारा ब्रजवासी प्रसाद द्विवेदी नाम। ठीक चाचा, ये आप देख सकते हैं यह स्थिति है खेतों की, पूर्णतः एकदम लास्ट कगार में है। अगर 1-2 दिन पानी नहीं चलता है तो स्थिति खराब हो जाएगी। यह चोड़गढ़ी है, सीधी जिले के सीमांचल रामपुर नैकिन तहसील और लगभग मुख्यालय से 60 से 70 किलोमीटर दूर है। चाचा का नाम अपना लिखे थे या कहाँ के यहाँ? मेरा नाम रामकरण द्विवेदी है, चौड़गढ़ी ग्राम का रहने वाला हूँ। कृषि विभाग से 28 रिटायर। तो कृषि विभाग से अपना रिटायर भाई हान था अपना, तो कृषि विभाग के बारे में कुछ जानकारी? कृषि विभाग से नहीं, पुलिस विभाग से। अच्छा, पुलिस विभाग से, सॉरी। कृषि विभाग से क्या? हाँ नहीं सुने हुआ, पुलिस विभाग से। पुलिस विभाग से। तो यह जानकारी लेते हैं कि जैसे अपना किसानों वहाँ बहुत लोग इकट्ठा भयन अपना पंचे पानी के लिए सोचित या कलेक्टर साहब SDM साहब से का कहे चाहिए था अपना? श्रीमान जी, जब थोड़ा बहुत बेपानी जुलाई में गिर गया कुत्ते, उसमें से किसान सब खेती कर लिया, लेकिन इसके बाद पानी सींचा जैसे ओस गिरती है तो जौन कुछ घर में गल्ला पानी पैसा कौड़ी रहा है तो यूरिया DAP खरीद सोसाइटी में वो भी नहीं मिला। 1200 रुपया 1500 रुपया बोरी लेके डाल दी। अब बिल्कुल धान का अपना के सामने देख लीजिए, जमीन बिल्कुल भूमि में दर्रा पड़क दी, तो मतलब धान बिल्कुल सही सुखा के उमा। तो यह श्रीमान जी से निवेदन है कि मतलब नहर तो बनी है तो कम से कम पानी बिहार जाता है, हम पचे मुढ़ऊ से महनमा पचे के खेती सूख जाए तो शासन श्रीमान जी से निवेदन है कि रोए 1-2 दिन के अंदर पानी इस नहर में छोड़ा दिया जाए ताकि थोड़ा धान तो सूख गई तो कुछ तो जीविका उत्पन्न हो जाए। जी। अब यदि 2-1 दिन में एक दिन कर्जा लाए हुई हैं मान ली सोसाइटी से या कहो पूंजीपति, तो एक अगर धान नहीं हो तो खत देन न पड़ी, देन का पड़ी है ना, खेत बेची आदमी। ये नहर विभाग के जो बिलो आई हो देख वो तो आते हैं तो वो देन का पड़ता है, देते है, पानी नहीं आवे तब देते, पानी नहीं आवे तब देते है। कर्मचारी उनकर कब हो एक यही था तो वो साइकिल से चला जाई, अब पता नहीं नामे नहीं याद, मूछ उछ रखे नाम हम नहीं जानिए उसका, तो बड़ी समस्या थी विकट। ठीक, का नाम बताना? रामकरण द्विवेदी। ठीक, आपका नाम क्या है और कहाँ के हैं? मेरा नाम उपेंद्र शुक्ला है, हम चौड़गढ़ी गांव के निवासी हैं। आप लोग इकट्ठा क्यों हुए? हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि आपके माध्यम से मैं जिलाधीश महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे गांव में फसल नष्ट हो चुकी है धान की। एक तो समस्या पहले खाद की थी, किसानों द्वारा किसी प्रकार से 1200-1000 रुपये बोरी खाद की व्यवस्था बनाई गई
और धान के मतलब डाला गया। लेकिन नहर की ये कंडीशन है कि आज दिनांक तक व्यवस्थित तरीके से पानी हमारे गांव में नहीं पहुंचा। 50% धान की खेती नष्ट हो चुकी है। जो कुछ भी बची हुई है, यदि नहर व्यवस्थित तरीके से चला दी जाए तो हमारे गांव में धान की खेती हो सके। इस नहर में इतनी व्यवस्था है श्रीमान जी कि किसानों का रोना कभी समाप्त ही नहीं होगा। यदि पानी नहीं देना था तो किसानों की ज़मीन अधिग्रहित क्यों की गई? किसानों से ज़मीन भी ले लिया गया और प्रतिवर्ष वो अपनी सिंचाई भी जोड़ते जाते हैं, उनके कर्मचारी आते हैं, यहाँ से वसूला जाता है, लेकिन कभी भी पानी नहीं मिलता है। पिछले सीजन की आपको बात बताऊं, जब गेहूं बोया गया था 8 जनवरी को हम लोग यहाँ गेहूं बो पाए थे। उस टाइम तक आधी फसल तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन नहर 25 दिसंबर 22 दिसंबर इसके पहले नहर नहीं चलती। इस सीजन में आप देख लीजिए लगभग 8 सितंबर हो रहा, अभी एक बूंद पानी नहीं मिला है। आप प्रकृति का हाल देख रहे हैं, पानी गिर नहीं रहा है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो रही है। हम आपके माध्यम से जिलाधीश महोदय से ये आग्रह करते हैं कि किसानों की यदि समस्या समय पर नहीं सुनी गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर यदि पानी हमारे गांव में नहीं पहुंचता है तो हम लोग मजबूर होकर के अग्रिम कार्यवाही हेतु बाध्य हो जाएंगे। तहसील में घेराव करेंगे, SDM कार्यालय का करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जितना हम लोगों को बस का है उतना हम लोग करेंगे और अपनी मांग पूरी करने के लिए गवर्नमेंट। नहर का क्या नाम है? नहर ये माइनर नहर है, बघवार शिकारगंज है, माइनर नहर है, सिहावल ब्रांच से जुड़ी हुई है, लेकिन पानी इसमें कभी नहीं आता सर। ठीक। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई उड़ान।